हेलो बच्चों, नमस्ते। यू आर मोस्ट वेलकम टू क्लास 10th साइंस हिंदी मीडियम। बच्चों, हमारा चैप्टर 8 चल रहा है, कार्बन एवं उसके यौगिक। और आज इस चैप्टर में हमारे पास जो टॉपिक है जिसको हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक किस तरह से बनते हैं और कौन कौन से प्रकार के प्लास्टिक होते हैं। तो बच्चों, आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं कि प्लास्टिक जो होते हैं वो भी एक संश्लेषित बहुलक होते हैं। प्लास्टिक होते हैं वो कैसे होते हैं? संश्लेषित बहुलक। इनको मनुष्य ने खुद ने प्रयोगशाला में बनाया है कृत्रिम रूप से। ये प्रकृति में प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं होते हैं। प्लास्टिक जो होता है एक बहुत ही खतरनाक पदार्थ है। ये प्लास्टिक ना सड़ता है ना गलता है। इसको आप प्रकृति में अगर पटक देते हो, डाल देते हो, तो ये लंबे समय तक प्रकृति में यानी कि बना रहता है वातावरण में। और प्रदूषण का प्रमुख कारण आज बच्चों प्लास्टिक है। आज के दिन की सबसे बड़ी समस्या अगर है तो वो प्लास्टिक की है कि इसका निस्तारण किस प्रकार से किया जाए। ये निस्तारित नहीं होता, इसका जैव निम्नीकरण नहीं होता। अगर आप इसको जलाकर भी नष्ट करते हो तो इससे पॉइजनस गैस यानी कि जहरीली गैसें निकलती हैं और लंबे समय तक ये पदार्थ जलता रहता है। ठीक है ना? और बहुत गंदी स्मेल इसके अंदर से आती है। तो कुल मिलाकर ये प्लास्टिक हमारे लिए बहुत ही हानिकारक पदार्थ होता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है बच्चों कि बिना प्लास्टिक के हमारा आज का जो जीवन है वो संभव नहीं है। आज अब आप सोचिए कि कितने सारे पदार्थ ऐसे हैं प्लास्टिक से बने हुए हैं जिनको आप यूज़ कर रहे हो। अगर उन प्लास्टिक की जगह पर आप धातु से बने पात्रों का उपयोग करते तो क्या इतना आरामदायक काम होता जितना प्लास्टिक से होता है? नहीं हो पाता। बच्चों, प्लास्टिक सस्ता भी पड़ता है, हल्का भी होता है, मजबूत भी होता है, टिकाऊ भी होता है। इसमें जंग नहीं लगती है, आप इसको कहीं भी डाल सकते हो। लेकिन धातु से बने बर्तनों को आप इधर उधर नहीं पटक सकते, वो खराब होने के चांस हो रहते हैं उनके। ठीक है ना? उनमें वजन भी होता है। तो प्लास्टिक कौन कौन से हैं और वो प्लास्टिक हमारे लिए किस प्रकार से काम आते हैं ये हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो बच्चों, प्लास्टिक की जो श्रृंखला है उसमें सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ किसकी? पॉलीथीन की। बहुत ही पॉपुलर यानी कि बहुत ही मशहूर प्लास्टिक है पॉलीथीन। पॉलीथीन की थैलियाँ जो सब्जी वगैरह आप दुकान से चीनी शक्कर जो कुछ भी आप खरीद के लाते हो उस पॉली बैग में ही लाते हो। तो ये पॉलीथीन जो होता है इसको आप किस प्रकार से प्राप्त करते हो, इसकी प्राप्त करने की जो विधि है वो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। देखो, जब एथीन के अणु का एथीन अणु का उच्च ताप एवं दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में बहुलीकरण कराया जाता है। तो बहुलीकरण कराया जाता है तो एक लचीला और मजबूत प्लास्टिक प्राप्त होता है जिसे पॉलीथीन कहते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? पॉलीथीन। किससे प्राप्त कर रहे हो? एथीन से। एथीन का बहुलीकरण करा रहे हैं उच्च ताप और उच्च दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो लचीला और मजबूत जो प्लास्टिक आपको प्राप्त होगा उसको क्या बोलोगे आप? पॉलीथीन। तो देखो बच्चों, एथीन का सूत्र CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड आएगा, एथीन है। इसका क्या करा देते हैं आप?
बहुलीकरण करा देते हैं। क्या कराएंगे? बहुलीकरण। और बहुलीकरण कराएंगे तो यहाँ पर आपको पॉलीएथीन प्राप्त होगी। तो देखिए CH2 ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, इधर बॉन्ड खाली हो जाएगा और यहाँ पर आप होल एन लगा देंगे और इसको बोलेंगे पॉलीथीन। ठीक है, और इसको बोलेंगे क्या? एथीन। अब देखो पॉलीथीन आपने इस तरह से प्राप्त कर ली। पॉलीथीन प्राप्त करने की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण आपके सामने मैंने नोट कर दिया है। तो बच्चों आपको परिभाषा प्लस रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण, और देखते हैं हम इसका क्या उपयोग करते हैं। एक उपयोग आप अच्छी तरह से जानते हो, पॉलीथीन की थैली जो बनती है जिनमें सब्जी वगैरह आप लाते हो, ठीक है ना। और इसके उपयोग भी देख लेते हैं। देखो थैलियाँ, सांचे में ढली वस्तु, पॉलीथीन की थैली, सांचे में कोई वस्तु डली हुई प्लास्टिक की, वो पाइप, ट्यूब, पाइप जो आते हैं प्लास्टिक पाइप जो बिछा के हैं आप बोरिंग पे बिछा के लंबी दूरी तक ले जाते हो, और ट्यूब्स आदि बनाने में किसका उपयोग करोगे? पॉलीथीन का। ठीक है भैया। अब दूसरा प्लास्टिक देखते हैं। दूसरे प्लास्टिक की मैं हेडिंग डाल रहा हूँ बच्चों, पॉली विनाइल क्लोराइड। और इसको बच्चों बोलते हैं शॉर्ट में PVC। PVC बहुत प्रचलित नाम है और आपने बहुत बार सुना होगा PVC। जूते के सोल और नाप वगैरह, बाल्टी या फिर प्लास्टिक से बने कोई बर्तन है, वो सब किसके हैं? PVC के। ठीक है ना, बड़ा मजबूत प्लास्टिक होता है। तो PVC का पूरा नाम क्या हो गया? पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसको आप किसके बहुलीकरण से प्राप्त करोगे? विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त करते हैं। इसको विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त करते हैं। अब देखो विनाइल क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ये होता है बच्चों क्या? विनाइल क्लोराइड। क्या है भैया ये? विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड के बहुत सारे अणु ले लो आप, लिख दो नीचे विनाइल क्लोराइड, दिख रहा होगा। इसका बहुलीकरण कर दो। डबल बॉन्ड को हटा दो, बॉन्ड खाली कर दो दोनों साइडों में। देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH, एक बॉन्ड इधर खाली कर दो, एक इधर खाली कर दो, इससे क्लोरीन को जोड़ दो। ऊपर इसके इस तरह से बड़ा कोष्टक लगा दो, यहाँ होल N। ये हो गया पॉली विनाइल क्लोराइड यानी कि PVC। ठीक है ना, पॉली विनाइल क्लोराइड। तो अभिक्रियाओं के समीकरणों को थोड़ा सा ढंग से देखेंगे, क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाएं और इसमें जो ये थोड़े से जो जिन कार्बनिक पदार्थों का उपयोग किया जा रहा है उनके सूत्र थोड़े से अजीब से हैं। तो आप ढंग से देखो, समझ आ जाएंगे किस तरह से हम पॉलीविनाइल क्लोराइड को प्राप्त कर रहे हैं, PVC को प्राप्त कर रहे हैं विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से। अब चेक करते हैं बच्चों इनके क्या उपयोग हो सकते हैं। PVC का उपयोग पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग लिखिए, इसको वीडियो को पॉज कर लिया करो और नोट कर दिया करो। मैं इसके उपयोग लिखता हूँ। ओके, उपयोग चेक करें। देखो PVC का उपयोग लिख रहा हूँ मैं। PVC का उपयोग
जूते, चप्पल, थैले, जूते, चप्पल, थैले, बरसाती कपड़े, खिलौने, कपड़े, खिलौने, पाइप, खिलौने, पाइप और फोनोग्राम की रिकॉर्ड, फोनोग्राम की रिकॉर्ड। और क्या कर सकते हो, विद्युत रोधी परतें, विद्युत रोधी परतें आदि बनाने में, आदि बनाने में किया जाता है। इन सब चीज़ों को बनाने में किसका उपयोग करते हैं, पीवीसी का। तीसरा प्लास्टिक यहाँ पर चेक करते हैं स्टूडेंट्स, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। देखो इसको बच्चों शॉर्ट में PAN यानी कि पान, PAN भी कहते हैं, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। तो देखें, चेक करें कैसे प्राप्त करते हैं पॉली एक्राइलो नाइट्राइल को। इसे आरलोन भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। PAN का दूसरा नाम क्या है, आरलोन। आरलोन भी कहते हैं। इसको विनाइल साइनाइड के बहुलीकरण, विनाइल साइनाइड के बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है। अब देखो विनाइल साइनाइड का सूत्र देखते हैं। जैसे विनाइल क्लोराइड लिखे ना तुमने, ऐसे ही विनाइल साइनाइड लिख दो। क्लोराइड की जगह साइनाइड ग्रुप लगा दो, CN जो होता है वो तो साइनाइड ग्रुप होता है, और यहाँ Cl लगता हो तो वो क्लोराइड आ जाता हो, या तो बोल देंगे विनाइल साइनाइड। साइनाइड बहुलीकरण कर दो, बहुलीकरण, डबल बॉन्ड हटा देंगे, दोनों साइड इनको क्या कर देंगे, बॉन्ड खाली कर देंगे। CH2 सिंगल बॉन्ड CH, दोनों साइड को बंद खाली कर दो और ज्यों के त्यों लिख दो होल N। इसको बोलेंगे पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, यानी कि मैंने लिखा था ना PAN, या क्या नाम है इसका, आरलोन। दूसरा नाम क्या है इसका, आरलोन, ठीक है ना। तो पॉलीविनाइल साइनाइड, यानी कि पॉलीविनाइल साइनाइड भी बोल सकते हो इसको, पॉलीएक्राइलो नाइट्राइल भी बोल सकते हो इसको, और आरलोन भी बोल सकते हो। विनाइल साइनाइड के बहुलीकरण से आपने इसको प्राप्त किया है। अब देखो ये जो प्लास्टिक है बच्चों, इस प्लास्टिक को आप बहुत यूज करते हो। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ कहाँ पर यूज़ करते हो। पॉली एक्राइलो नाइट्राइल या आरलोन प्लास्टिक जो है, इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है ऊन बनाने में।
किस में किया जाता है? ऊन। तो जितने भी स्वेटर जर्सी दुकानों पे से आप खरीदते हो, जो मशीन से बुनाई जिनकी होती है, वो सब आरलॉन के बने होते हैं। ऊन नहीं होती वो ओरिजिनल, वो सिंथेटिक ऊन होती है आरलॉन। और आरलॉन से आपके कंबल, स्वेटर, जर्सी, शॉल, ये जो सर्दी से बचने वाले कपड़े हैं, इनको बनाने में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से दुनिया की इतनी बड़ी आबादी को स्वेटर जर्सी उपलब्ध नहीं हो सकते, इसलिए संश्लेषित रेशे का उपयोग किया जाता है। और वो संश्लेषित रेशा जो होता है वो कौन सा है? आरलॉन। ठीक है ना। तो इसके उपयोग लिख दूं, देखो चेक करो उपयोग। स्वेटर और ऊन जैसे तंतु स्वेटर एवं ऊन जैसे तंतु तथा तकिया, तकिया लगाते हो ना, तकिया, गद्दे आदि बनाने में, आरलॉन का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखियो भैया, आरलॉन हो, PAN हो, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल हो, पॉलीएक्राइलोसाइनाइड हो, कुछ भी नाम आ सकता है, उपयोग करते हैं। ठीक है, ये पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल हो गया। तो 3 प्लास्टिक आपने ले लिए। कितने प्लास्टिक ले लिए? 3। चलो एक प्लास्टिक की और रिएक्शन नोट करते हैं हम। लिखिए आप इसको फटाफट से। चौथे नंबर का है पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन, देखो इसको पॉलीस्टाइरीन को किससे प्राप्त किया जाता है बच्चों? इसको प्राप्त किया जाता है विनाइल बेंजीन के बहुलीकरण से। इसे विनाइल बेंजीन के बहुलीकरण से, विनाइल बेंजीन के बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब देखो विनाइल बेंजीन का फॉर्मूला, तो CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ लिख दो बेंजीन। ये है विनाइल बेंजीन। इसका करा दो बहुलीकरण। बंद को तोड़ दो और खाली कर दो बीच बीच में से। बन गया पॉलीस्टाइरीन। कोई ज़्यादा कठिन सूत्र नहीं लिख रहा हूँ बच्चों में, ये बन गया पॉलीस्टाइरीन। ठीक है ना, पॉलीस्टाइरीन बना लिया। इसमें एक उत्प्रेरक और डालते हैं परऑक्साइड। परऑक्साइड की उपस्थिति में होती है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आपको पॉलीस्टाइरीन प्राप्त हो रहा है। अब देखो पॉलीस्टाइरीन का उपयोग कहाँ करते हैं हम? चाय के कप, चाय पिए, चाय के जो कप होते हैं, बोतल के ढक्कन, बोतल के ढक्कन, दीवारों की टाइल्स,
दीवारों की टाइल्स, रेफ्रिजरेटर के भाग, पैकिंग सामग्री, आदि बनाने में। उपयोग करते हैं। तो ये 4 प्लास्टिक है तुम्हारे पास। चारों प्लास्टिकों के नाम आपके ध्यान रहने चाहिए। पहली कौन सी थी? पॉलीथीन। दूसरी बताओ? पीवीसी। तीसरी पीएन। चौथी पॉलीस्टाइरीन। यहाँ का पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका पूरा नाम पॉली एक्राइलो नाइट्राइल या आर्लोन। ये 4 प्लास्टिक पढ़े हैं और चारों प्लास्टिकों को प्राप्त करने की अभिक्रिया के समीकरण पढ़ लिए हमने और इसके उपयोग भी देख लिए। ठीक है ना? तो एक लास्ट टॉपिक और है भैया तुम्हारे इस चैप्टर का, नहीं तो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। चलो लास्ट टॉपिक को और देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपका पाठ का लास्ट टॉपिक संश्लेषित रबर। लास्ट टॉपिक कौन सा है? संश्लेषित रबर क्या होता है, कैसे प्राप्त करते हैं, इसका क्या उपयोग करते हैं। ठीक है? तो देखो, यह 2,3 डाईमेथिल 1,3 ब्यूटा डाईईन का बहुलक होता है। जैसे प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन को बहुलक होना, ऐसे संश्लेषित रबर किसका बहुलक है? 2,3 डाईमेथिल 1,3 ब्यूटाडाईन का। जब 2,3 डाईमेथिल 1,3 ब्यूटा डाईईन को CO2 की उपस्थिति में CO2 की उपस्थिति में सोडियम द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है। सोडियम द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है तो एक रबर जैसा पदार्थ प्राप्त होता है जिसे संश्लेषित रबर कहते हैं। जिसको क्या बोलोगे बच्चों? संश्लेषित रबर। इसे ब्यूना नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? इसे ब्यूना नाम दिया गया है। देखो ब्यूना BUNA, जिसमें ब्यूना नाम को की व्याख्या कर रहे हैं हम, जिसमें BU
ब्यूटा डाई इनको तथा ना सोडियम उत्प्रेरक को दर्शाता है। Bu तो ब्यूटाडाइन को दर्शाता है और Na सोडियम उत्प्रेरक को दर्शाता है। ठीक है ना, ये दो प्रकार की है, ये दो प्रकार की है। पहली ब्यूना एस, ये जो ब्यूना एस होती है इसको ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल के द्वारा ब्यूटाडाइन और स्टारीन से प्राप्त किया जाता है। इसे ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन से बनाया जाता है ब्यूना एस को तो। और देखो ब्यूना एन को, दूसरा प्रकार कौन सा है, ब्यूना एन। संश्लेषित रबर के प्रकार हैं ये। इसे ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल से बनाया जाता है। ये हो गई संश्लेषित रबर। और देखो इसका क्या उपयोग कर सकते हो आप लोग, तो मैं इसका उपयोग भी यहाँ पर आपको नोट कर देता हूँ। संश्लेषित रबर का क्या उपयोग कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं बच्चों हम तेल की टंकी, टायर ट्यूब, तेल की टंकी, टायर ट्यूब, चिकित्सा के उपकरण, पेट्रोल के नल, चिकित्सा के उपकरण, पेट्रोल के नल और जूतान के तलवे, जूतों के तले, आदि के निर्माण में इसका उपयोग होता है। ये हो गए भैया संश्लेषित रबर। ठीक है, संश्लेषित रबर किसका बहुलक है, 2,3 डाई मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन का। और प्राकृतिक रबर किसका है, आइसोप्रीन का। ठीक है ना। कैसे प्राप्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में सोडियम के द्वारा उत्प्रेरित करते हैं तो रबर जैसा पदार्थ प्राप्त होता है, जिसको क्या नाम दिया गया है, ब्यूना। ब्यूना नाम की व्याख्या करें तो Bu का मतलब ब्यूटाडाइन और Na का मतलब सोडियम उत्प्रेरक। कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का, ब्यूना एस और ब्यूना एन। ठीक है ना। तो बच्चों ये आपका जो पाठ 8 है बिल्कुल यहाँ पर समाप्त हो जाता है। पाठ में कोई चीज़ हमने छोड़ी नहीं है। अब अगले वीडियो में हम इस बुक के क्वेश्चन जो दे रखे हैं एक्सरसाइज में उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है।